दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी, एक ऐसी चोरी जिसमें ना फायरिंग हुई, ना कोई हॉस्टेज बना और ना ही बैंक के गार्ड्स को कुछ पता चला। लेकिन एक ही रात में चोरी हो गई $70 मिलियन, यानी 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और सबसे शॉकिंग बात, चोर बैंक के अंदर गेट से नहीं, जमीन के नीचे से घुसे थे। ये स्टोरी है ब्राजील के सिटी फोर्टलेजा की। साल था 2005। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लोग अपनी जॉब्स कर रहे थे, बैंक्स ओपन हो रहे थे, मार्केट्स में भीड़ थी। लेकिन इसी सिटी में कुछ लोग सीक्रेटली एक ऐसा प्लान बना रहे थे जो हिस्ट्री की सबसे डेंजरस बैंक रॉबरी बनने वाला था। गैंग का मास्टरमाइंड बहुत इंटेलिजेंट था। उसने समझा कि अगर बैंक को सामने से लूटने की कोशिश की तो सिक्योरिटी गार्ड्स, कैमरास और अलार्म्स की वजह से पकड़े जाएंगे। इसलिए उसने एक शॉकिंग प्लान बनाया। हम बैंक के नीचे से घुसेंगे। बैंक के पास ही एक बिल्डिंग रेंट पर ली गई और उस बिल्डिंग पर बोर्ड लगाया गया, लैंडस्केपिंग कंपनी, यानी गार्डनिंग और ग्रास कटिंग का बिजनेस। एरिया के लोगों को लगा कि ये नॉर्मल वर्कर्स हैं। रोज लोग उन्हें मिट्टी, टूल्स और बैग्स ले जाते देखते। किसी को बिल्कुल शक नहीं हुआ। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। उस बिल्डिंग के अंदर सीक्रेटली एक टनल खोदी जा रही थी। एक ऐसी टनल जो डायरेक्टली बैंक के वॉल्ट तक जाने वाली थी। टनल बनाना इजी नहीं था। गैंग ने पूरी इंजीनियरिंग प्लानिंग की। टनल के अंदर लाइट्स लगाई गईं, वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया, वुडन सपोर्ट लगाए गए ताकि टनल कोलैप्स ना हो। रोज थोड़ी थोड़ी मिट्टी बाहर निकाली जाती और क्योंकि उनका फेक बिजनेस गार्डनिंग का था, इसलिए किसी को डाउट ही नहीं हुआ। महीनों तक ये काम साइलेंटली चलता रहा। दिन में सब नॉर्मल एक्टिंग करते और रात को जमीन के नीचे टनल खोदते। फिर आई वो रात। वीकेंड था, बैंक बंद था। गैंग टनल के थ्रू बैंक वॉल्ट तक पहुंच गई। उन्होंने फ्लोर को तोड़ना स्टार्ट किया, धीरे धीरे, बिना आवाज के। किसी अलार्म को सिग्नल नहीं मिला, किसी गार्ड को कुछ सुनाई नहीं दिया। जब फ्लोर टूट गया तो उनके सामने था बैंक का वॉल्ट, कैश से भरा हुआ वॉल्ट। हर तरफ पैसे ही पैसे थे, बंडल्स बंडल्स और बंडल्स। गैंग ने बैग्स भरने स्टार्ट किए। कैश इतना ज्यादा था कि संभालना मुश्किल हो रहा था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने लगभग $70 मिलियन चुरा लिए, जो इंडियन रुपीस में 500 करोड़ से भी ज्यादा बनते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी कैश रॉबरीज में से एक बन गई। मंडे मॉर्निंग जब बैंक एम्प्लॉइज आए तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जैसे ही वॉल्ट खोला गया, सबके होश उड़ गए। कैश गायब था और फ्लोर में एक बड़ा होल बना हुआ था। पुलिस इमीडिएटली एक्टिव हो गई। मीडिया ने इसे ब्राजील की बिगेस्ट रॉबरी डिक्लेयर कर दिया। जब पुलिस टनल के अंदर गई तो ऑफिसर्स भी शॉक्ड रह गए। टनल परफेक्टली प्लान थी। ये काम किसी ऑर्डिनरी क्रिमिनल का नहीं था। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। पुलिस ने फेक लैंडस्केपिंग ऑफिस ट्रैक किया। अंदर से टूल्स, फिंगरप्रिंट्स और फूड पैकेट्स मिले। स्लोली सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई होने लगे। लेकिन तब तक गैंग के कई मेंबर्स सिटी छोड़ चुके थे। कुछ लोगों ने नए नाम यूज किए, कुछ दूसरे सिटीज भाग गए। लेकिन इतना पैसा छुपाना इजी नहीं होता। कुछ क्रिमिनल्स सडनली एक्सपेंसिव कार्स और लग्जरी हाउसेस खरीदने लगे और वही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पुलिस ने एक एक करके गैंग मेंबर्स को पकड़ना स्टार्ट किया। कुछ अरेस्ट हुए, कुछ मिस्टीरियस सिचुएशंस में मारे गए। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि चोरी हुआ सारा पैसा कभी रिकवर नहीं हो पाया। आज भी बिलीव किया जाता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स कहीं हिडन है। एक टनल, एक फेक बिजनेस और एक मास्टर प्लान। ये रॉबरी प्रूव करती है कि कभी-कभी सबसे डेंजरस वेपन्स गन्स नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस और पेशेंस होते हैं। अब सोचो, अगर आप उस बैंक के सिक्योरिटी ऑफिसर होते तो क्या आप इस रॉबरी को रोक पाते?